दोस्तों आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है न्यू ऑर्डर। इसमें हमें दिखाया गया है कि कैसे आज के ज़माने में, आज के समाज में अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं जिससे उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता असल में गरीब और लाचार लोगों के साथ क्या हो रहा है। पर एक दिन उन गरीब और बेबस लोगों का सब्र का बांध टूट जाता है और वो कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे सभी अमीर लोग हैरान रह जाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक हॉस्पिटल से, जहाँ पर हम एक ओल्ड कपल को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम है रोनाल्डो और वाइफ का नाम है एलिस। दरअसल एलिस को स्ट्रोक आया है इसलिए उसे एडमिट करा गया है, लेकिन तभी यहाँ पर कुछ भगदड़ मच जाती है और इतने में पेशेंट वहाँ मौजूद थे उन सभी को बाहर ले जाने का काम शुरू कर दिया जाता है। अब चाहे वो बूढ़े हो या फिर जवान, उसी में से एलिस भी होती है। लेकिन ये क्यों हो रहा है ये हमें कुछ ही देर में पता लग जाएगा। रोनाल्डो घबरा जाता है और फौरन डॉक्टर के पास जाकर पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब मैं बीवी को अपनी लेकर कहाँ जाऊँ। वो उन्हें और हम सभी को बताते हैं कि शहर में दंगे छिड़ गए क्योंकि सरकार ने गरीबों से उनका हक छीन लिया है, जिसमें से वोटिंग का राइट भी शामिल है। और वो सारी पावर अब उठाकर उन्होंने शहर के अमीर और पावरफुल लोगों को दे दिया है। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपनी वाइफ को किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाए। लेकिन रोनाल्डो के पास इतने पैसे नहीं है कि वो उनका इलाज इतने बड़े हॉस्पिटल में करा सके। बड़े ही मुश्किल से तो उन्हें चंद पैसे जोड़कर इसी हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। उधर दूसरी ओर हम एक रिच फैमिली में हो रही शादी को देखते हैं जो इस शहर के बड़े हिस्सों में हो रही है। ये वेडिंग असल में मारियाना और एलॉन की हो रही है। दोनों ही बड़े मिनिस्टर के बच्चे हैं, लेकिन मारियाना की माँ रेबिका एक बड़ी बिजनेस वूमेन भी है। लेकिन यहाँ मारियाना अपनी शादी में, जहाँ पर कई बड़े लोग आए हुए हैं जो उसे कुछ महंगे गिफ्ट भी दे रहे हैं, जिसे लेकर वो अपनी माँ को दे देती है और वो उसे सेफ लॉकर में रख देती है। अब इसके बाद जब वो अपने हाथ धुलने के लिए पानी को चेक करने जाती हैं तो वो देखती हैं कि पानी का कलर चेंज हो गया। ये देखकर वो थोड़ी हैरान थी और डर भी जाती हैं, इसलिए वो अपने हस्बैंड को बुलाकर ये दिखाती हैं, पर इतने में सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। अब रेबिका को लग रहा था कि शायद वो दंगे करने वाले लोग उनके घर के आसपास ही आ गए। क्या पता उन्होंने पाइपलाइन को फाड़ दिया हो और उसमें कलर मिला दिया हो। वो कंफर्म करने के लिए घर से बाहर भी जाती हैं, लेकिन वहाँ सब कुछ नॉर्मल था। अब इस शादी में फ्रांस के फाइनेंस मिनिस्टर भी आए हुए होते हैं। इनके देश में इतने बड़े दंगे हो रहे हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये शादी अटेंड कर रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। अब उस मिनिस्टर से रेबिका की अच्छी बनती थी, इसलिए वो मारियाना से कहती है कि हमें आज ही उनसे उस डील के बारे में बात करनी होगी ताकि वो मान जाए, क्योंकि उसे हमें काफ़ी मुनाफा होने वाला है। लेकिन मारियाना इस बात से नाराज़ हो जाती है क्योंकि आज उसकी शादी का दिन है और आज के दिन वो कोई काम नहीं करना चाहती। वेल कुछ देर बाद पार्टी में एक कपल आते हैं जिनके पूरे कपड़ों पर कुछ कलर फेंके हुए थे। सभी लोग उस कपल को हैरानी से देखने लगते हैं, इसलिए रेबिका फौरन उन्हें लेकर अंदर जाती है और उनके ऊपर कलर को हटाने लगती है। बाहर आने पर वो देखती है कि उनकी कार के ऊपर भी कलर फेंके हुए हैं, इसलिए वो अपने गार्ड से कहकर फौरन उसे साफ करवाने को बोलती है और उन्हें और चौकन्ना रहने को बोलती है। पर उन्हें वो श्योरिटी देते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं आएगा। अब अंदर जाने पे मार्ता रेबिका को बताती है कि बाहर हमारा